नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर, यूपी में ये राशन कार्ड होंगे बंद, नहीं मिलेंगे फ्री राशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च माह से राशन वितरण प्रणाली में एक अहम बदलाव की घोषणा की है, जो राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों को प्रभावित करेगा। अब यदि राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्य अपनी KYC नहीं कराते हैं, तो उन्हें मार्च के बाद मुफ्त राशन प्राप्त नहीं होगा। इस कदम के जरिए सरकार राशन वितरण की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना चाहती है। यूपी के 5 शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद, लोगों को मिलेगा अपना घर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का बजट 7 मार्च को निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक में परिषद के आय व्यय का विवरण रखा जाएगा और नए वित्तीय वर्ष के खर्चों का आकलन होगा। प्रयागराज, मेरठ समेत 5 शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने की संभावना है, जिन्हें नए वित्तीय वर्ष में लागू किया जा सकता है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम हुए सख्त, नई गाइडलाइंस लागू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, जिनसे फर्जीवाड़े की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। यह कदम राज्य सरकार ने उठाया है ताकि सिर्फ योग्य व्यक्ति ही स्थायी लाइसेंस प्राप्त कर सकें और सिस्टम में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। यूपी सरकार का बड़ा कदम, युवाओं को 5 लाख की मदद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार युवा उद्यमियों को उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यापार की शुरुआत कर सकें। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी में किसानों को बिना गारंटी 10 लाख तक ऋण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है अमृत धारा स्कीम, जिसे प्रदेश के गौ सेवा आयोग ने लागू किया है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ दूध उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू, पूरा होगा सालों पुराना सपना। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। बोनी कपूर और CEO आशीष भूटानी को निर्माण कंपनी के लिए यमुना विकास प्राधिकरण के CEO से जमीन का कब्जा पत्र मिल गया है। इसको लेकर बोनी कपूर ने कहा कि हमने शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। यूपी का ये रेलवे स्टेशन बनेगा जंक्शन, लंबी दूरी की ट्रेनों से सफर होगा आसान। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भांडई रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने और दिल्ली ट्रैक से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इसके तहत बाईपास लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय लोगों को अधिक लाभ पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के 5 नई इकाइयों से शुरू होगा बिजली उत्पादन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए आगामी महीनों में एक सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ने जा रहा है। राज्य में 5 नई तापीय विद्युत उत्पादन इकाइयों का उद्घाटन होने वाला है, जो बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बनेगा। बता दें कि इन इकाइयों से कुल 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से 2754 मेगावाट बिजली विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को प्रदान की जाएगी। यूपी में बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 65,000 रुपए, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में एक शादी अनुदान योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, जिसमें से 35,000 रुपए लड़की के खाते में जमा किए जाते हैं और बाकी 10,000 रुपए घरेलू सामान, 6,000 टेंट, बिजली और बनियान की व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। यूपी सरकार की इस योजना का मकसद गरीब लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देना है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को 1 हफ्ते की छुट्टी, साथ में मिलेगा बोनस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75,000 पुलिस कर्मियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की। सफाई कर्मियों को 16,000 रुपए मिनिमम सैलरी और 10,000 रुपए बोनस मिलेगा। पुलिस कर्मियों के लिए सौगात से पहले सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों, रोडवेज कर्मचारियों और नाविकों से संवाद किया और उनके लिए कई घोषणाएं की।
यूपी में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को मिलेगी ये 3 सुविधाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए। राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि और जीवन बीमा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। यह कदम न केवल शिक्षकों के जीवन को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उनके आर्थिक भविष्य को भी मजबूत करेगा। यूपी में बस सेवा से जुड़ेंगे 18,000 गांव। महाकुंभ के लिए आई 3,000 बसों का इन रूटों पर होगा संचालन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए 1540 नए रूट निर्धारित किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए आई 3,000 नई बसों को इन नए मार्गों पर संचालित किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसके बाद जितने भी गाँव बच जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत बस सेवा से जोड़ दिया जाएगा। यूपी बिजली विभाग में 4,000 कर्मियों की होगी छुट्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश ने प्रदेश में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद प्रदेश के विद्युत निगमों में तैनात लगभग 4,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। सीएम योगी के शहर में जल्द बनेगा लुलु मॉल। कंपनी ने प्लाट के लिए दिया आवेदन। दोस्तों, गोरक्ष नगरी में उद्योग की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। धुरियापार में सीमेंट फैक्ट्री के अलावा कालेसर 0 पॉइंट के पास लुलु हाइपर मार्केट के लिए गुरुवार कंपनी के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी। दुनिया की प्रतिष्ठित लुलु माय नल ग्रुप की तरफ से गीड़ा व्यावसायिक योजना में 6 एकड़ प्लॉट के लिए आवेदन कर दिया गया है। जमीन मिलने पर कंपनी 10,000 करोड़ का निवेश करेगी। यूपी के इस एयरपोर्ट से 15 जुलाई तक नहीं उड़ेंगे विमान। 8 घंटे बंद रहेगा रनवे। दोस्तों, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे मरम्मत कार्य के लिए आज से 15 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी। रनवे के समानांतर टैक्सीवे बनाने और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग अपग्रेड करने का कार्य किया जाएगा। मरम्मत के चलते 16 फ्लाइट सेवाएं निरस्त की गई हैं। यूपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, नदियों के ड्रोन सर्वेक्षण के लिए दिए निर्देश। दोस्तों, बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों के ड्रोन सर्वेक्षण का निर्देश दिया है, ताकि उनकी स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। इस सर्वेक्षण के आधार पर नदियों की सफाई, ड्रेजिंग और तटबंध निर्माण जैसे उपाय किए जाएंगे। इससे बाढ़ से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। यूपी में शराब की दुकानों के लिए आवेदन का आखिरी मौका, शॉप के आवंटन की तारीख भी आई सामने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए ई लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। अलग अलग श्रेणियों में दुकानों के आवंटन के लिए आबकारी विभाग ने 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की कंपोजिट दुकानें खोलने की व्यवस्था की गई है।